नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज हम आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर की रहस्यमयी दुनिया में। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की गहरी छाप है और यहाँ की हवा में गूंजती है उन वीरों की कहानियाँ जिन्होंने अपने हक के लिए जंग लड़ी। आज हम बात करेंगे बस्तर राज परिवार के इतिहास में हुए सबसे बड़े युद्धों और संघर्षों की। ये वो कहानियाँ हैं जो न सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज है बल्कि बस्तर के हर जंगल, हर पहाड़ और हर नदी में बसी है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको समय के उस दौर में ले जाएगी जहां तलवारें खनकती थी और वीरता की गाथाएं लिखी जाती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बस्तर को समझते हैं। बस्तर जो आज छत्तीसगढ़ का एक जिला है, कभी एक शक्तिशाली रियासत हुआ करता था। इसका इतिहास रामायण के दंडकारण्य से जुड़ा माना जाता है। यहाँ की धरती पर कई राजवंशों ने शासन किया, लेकिन सबसे प्रमुख था काकतीय वंश, जिसने 14वीं सदी में इस क्षेत्र को एक नई पहचान दी। बस्तर का राज परिवार न सिर्फ शासक था बल्कि यहाँ की आदिवासी संस्कृति का संरक्षक भी था। लेकिन इस शांत और खूबसूरत भूमि पर कई बार खून की नदियाँ भी बही। आइए उन संघर्षों की कहानी को जरा करीब से देखें जिन्होंने बस्तर के इतिहास को आकार दिया। बस्तर के इतिहास का पहला बड़ा संघर्ष था हल्बा विद्रोह। ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी में, जब बस्तर पर राजा दलपत देव का शासन था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दलपत देव के भाई दरियाव देव ने गद्दी पर दावा ठोका, जबकि उनके भतीजे अजमेर सिंह को ये मंजूर नहीं था। अजमेर सिंह ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और हल्बा जनजाति को एक साथ जोड़ा। 1774 में शुरू हुआ ये विद्रोह एक सामान्य झड़प से कहीं ज्यादा था। अजमेर सिंह ने कांकेर के राजा से मदद मांगी और एक शक्तिशाली सेना तैयार की। दूसरी तरफ दरियाव देव ने भी अपनी सेना को मजबूत किया। जंगलों में छापा मार युद्ध हुए, गांव-गांव में ढोल बजे और हल्बा योद्धाओं ने अपनी तलवारों से दुश्मनों को चुनौती दी। कई महीनों तक चली इस लड़ाई में अजमेर सिंह ने आखिरकार दरियाव देव को हराया और बस्तर की गद्दी पर कब्जा कर लिया। लेकिन क्या ये जीत आसान थी? बिल्कुल भी नहीं। दरियाव देव हार मानने वालों में से नहीं था। उसने जयपुर के राजा और मराठों से मदद मांगी। 1777 में एक बार फिर जंग छिड़ी, लेकिन इस बार अजमेर सिंह की सूझबूझ और हल्बा योद्धाओं की वीरता ने उन्हें बचा लिया। ये विद्रोह बस्तर के इतिहास में इसलिए खास है क्योंकि इसने पहली बार दिखाया कि यहाँ की जनजातियाँ अपनी आज़ादी और हक के लिए कितना कुछ कर सकती हैं। अब आते हैं एक और बड़े संघर्ष पर जो 1795 में हुआ, भोपालपट्टनम संघर्ष। ये वो दौर था जब अंग्रेज भारत में अपनी जड़ें जमा रहे थे। कैप्टन ब्लंट नाम का एक अंग्रेज अफसर बस्तर और कांकेर के इलाकों की टोह लेने आया। उसका मकसद था इस क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाना, लेकिन बस्तर के लोग इतनी आसानी से झुकने वाले नहीं थे। भोपालपट्टनम में अंग्रेजों का स्वागत तीरों और भालों से हुआ। स्थानीय आदिवासियों ने जंगल की आड़ में छापामार हमले किए। कैप्टन ब्लंट को समझ नहीं आया कि ये जंगली लोग इतने संगठित कैसे हो सकते हैं। कई दिनों तक चले इस संघर्ष में अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। ये कोई बड़ी जंग नहीं थी, लेकिन इसने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि बस्तर की धरती पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं बस्तर के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे चर्चित संघर्ष भूमकाल आंदोलन की। साल 1910 और बस्तर ब्रिटिश राज के अधीन था। अंग्रेजों ने यहाँ जंगलों को काटना शुरू किया, आदिवासियों से जबरन कर वसूला और उनकी जमीन छीनने की कोशिश की। लेकिन बस्तर के लोग चुप नहीं बैठे। इस विद्रोह के नायक थे गुंडाधुर, एक ऐसा नाम जो आज भी बस्तर में सम्मान के साथ लिया जाता है। भूमकाल का मतलब होता है भूकंप, और ये सचमुच ये विद्रोह अंग्रेजों के लिए भूकंप की तरह था। गुंडाधुर ने धुरवा और अन्य जनजातियों को एकजुट किया। विद्रोह की शुरुआत का संकेत देने के लिए लाल मिर्च, तीर और आम के पत्ते गांव-गांव भेजे गए। ये संदेश था, तैयार हो जाओ, जंग आने वाली है। फरवरी 1910 में ये विद्रोह अपने चरम पर पहुंचा। आदिवासियों ने अंग्रेज अफसरों पर हमले किए, उनके दफ्तर जला दिए और जंगल में घात लगाकर ब्रिटिश सेना को परेशान किया। एक खास घटना थी जब अबुझमाड़ के जंगलों में आदिवासियों ने कमांडर ज्यूरी की सेना को घेर लिया। ज्यूरी ने जवाब में झुलसी धरती की नीति अपनाई। गांव जलाए गए, फसलें भी नष्ट की गई, लेकिन फिर भी विद्रोह को पूरी तरह दबाने में अंग्रेजों को महीनों लग गए। गुंडाधुर को पकड़ा नहीं जा सका और उनकी कहानी आज भी रहस्य बनी हुई है। यह आंदोलन इसलिए खास था क्योंकि इसने बस्तर की जनजातियों की एकता और उनके जंगल से जुड़े प्यार को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। अब आते हैं 20वीं सदी की एक दुखद लेकिन महत्वपूर्ण घटना पर।
बस्तर के आखिरी राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव एक ऐसे शासक थे जो आदिवासियों के बीच भगवान की तरह पूजे जाते थे। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1948 में बस्तर का भारत में विलय हुआ, लेकिन प्रवीर चंद्र को ये मंजूर नहीं था कि उनकी रियासत की पहचान खत्म हो जाए। 1961 में लोहड़ीगुड़ा में एक बड़ा गोलीकांड हुआ, जिसमें पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों पर गोलियां चलाई। दर्जनों लोग मारे गए। इसके बाद 25 मार्च 1966 को खुद प्रवीर चंद्र की उनके महल के सामने हत्या कर दी गई। इस घटना ने बस्तर में एक नए संघर्ष को जन्म दे दिया। आदिवासियों ने इसे अपने सम्मान पर हमला माना और इसके बाद यहाँ नक्सल आंदोलन की जड़ें मजबूत हुई। प्रवीर चंद्र की मौत बस्तर के इतिहास का काला अध्याय है, लेकिन उनकी वीरता और जनता से जुड़ाव आज भी याद किया जाता है। ये थी बस्तर राज परिवार के इतिहास के सबसे बड़े युद्धों और संघर्षों की कहानी। हलबा विद्रोह से लेकर भूमकाल आंदोलन तक और अंग्रेजों के खिलाफ जंग से लेकर प्रवीर चंद्र के संघर्ष तक, हर कहानी में एक बात साफ है कि बस्तर की धरती ने कभी हार नहीं मानी। यहाँ के लोग अपनी आज़ादी, अपनी संस्कृति और अपनी ज़मीन के लिए हमेशा लड़े। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नीचे कमेंट में बताइए कि बस्तर की कौन सी कहानी आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।